रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डस्का में मरियम नवाज ने जलसा किया, लेकिन जलसे से पहले मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को एक बात कही। उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ खबरें भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मरियम नवाज ने ये जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेजर साहब कहते ना ऊपर के लेवल की बातें हैं। इससे अब जो मैंने जिस तरह थंबनेल में भी बताया, जिस तरह हम घर में भी इम्पोर्टेंट बात करते हैं ना, या कोई घर में एक कोई बात होती है, घर में कोई मसला हो जाता है, तो बाहर के कोई लोग उस मसले के बारे में किसी घर के किसी छोटे से बच्चे से पूछते हैं, तो बच्चा कहता है मैंने नहीं पता। ठीक है, तो कहते हैं हाँ यार ये बच्चे इसको क्या पता होगा, ये घर वालों की बातें हैं। तो एक्चुअल में मरियम नवाज ने कहा कि मेजर साहब, आपको नहीं पता, हमारी जो बात है वो थोड़ी सी आपसे भी ऊपर के लेवल की है। अब पता नहीं है, शायद वो कोई आसमान के फरिश्तों के साथ उनकी कोई डील चल रही है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि राजकुमारी जी, ऊपर के जिन फरिश्तों के साथ आपकी बातचीत चल रही है ना, कोई फायदा नहीं होगा। जितने मर्जी भज लो तुसी, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, मरियम नवाज ने जब आज डस्का में स्पीच की, तो स्पीच में उन्होंने काफी अरसे बाद लफ्ज यूज किया सिलेक्टर्स। डस्का वालों, सिलेक्टर्स और सिलेक्टर जिसको सिलेक्ट किया गया है, वोट नहीं चोरी होने देना। काफी अर्से तक ये लफ्ज खामोश हो गया था। सीधा अटैक इमरान खान पर होता था, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर इस तरह का कोई भी उन्होंने बयान नहीं दिया। फजल रहमान बीच बीच में से चबले मारता रहता था, ये एक अलग इशू है। लेकिन मरियम नवाज ने या नवाज शरीफ ने काफी हद तक, वो जिस तरह वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो काफी हद तक बैक फुट पर चले गए थे, वो डिफेंसिव मूड में आ गए थे। अब ये नहीं पता, क्या कह सकते हैं हम कि बैकडोर चैनल पर राब्ते हो रहे थे। शायद हकान आबादी का नाम जिस तरह ECL से बाहर निकाला गया, तो यह भी कहा गया कि उनको कोई पैगाम देकर बाहर भेजा गया कि आप जाकर मियाँ साहब को समझाएं। और पैगाम के बारे में था कि जिस तरह PDM ने जब स्टार्ट में एक वो अटैकिंग मोड में आए थे, तो उन्होंने -3 वाला फार्मूला अपनाया था। वो -3 फार्मूला क्या था कि आर्मी चीफ इस्तीफा दे, DGISI इस्तीफा दे और इमरान खान इस्तीफा दे, मतलब कि -3 फार्मूला। जब उनका वो मुकम्मल पहला फेज उनकी तहरीक का नाकाम हो गया, तो सुनने में आया, जो चीज़ें खबरें गर्दिश कर रही थी, कि शायद हकान अब्बासी को जो फार्मूला दिया गया है वो भी -3 का है कि हम इंज नहीं इंज सी, अब हुन होएगा -3 फार्मूला। अब आते हैं असल बात की तरफ। हुआ क्या? क्या बैकडोर चैनल ने काम करना बंद कर दिया, या वहां से जो ग्रीन सिग्नल मिल रहा था वो ग्रीन सिग्नल खत्म हो गया है? तो बात यह है कि जब जस्टिस कादी फायद ईसा ने इमरान खान के खिलाफ वो एक्शन लिया था, फंड वाला केस जो पिछले दिनों खत्म हुआ है, तो उस पर काफी ढिंढोरा पीटा गया। काफी लोगों के घरों में खुशियों के शादियाने बजाए गए कि शायद पीछे से जो डोर है ना, वो खत्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने खींच लिया। जो एस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट थी वो खत्म हो गई है। इसलिए एक बहाना बनाया गया जस्टिस कादी फायद ईसा का, और उन्होंने ये सब एक प्री प्लान्ड है, यानी कि इमरान खान का अब जाना ठहर गया है। ये इस तरह का कोई तासर देने की कोशिश की गई। तो उस वक़्त भी जो मोतबर ज़राए थे उन्होंने यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और एक्चुअल में वैसा ही हुआ कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस कादी फायद ईसा को इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस पर्सनली सुनने से रोक दिया। भी आप दोनों एक केस में फरीक हैं, लिहाजा आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस सुनने से ग्रेज करें। अब जब ये सब हुआ, तो जो व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं उन्होंने पोइट्री शुरू कर दी, दुखी दुखी पोइट्री। जिस तरह लोग दुखी पोइट्री शेयर करते हैं ना, तो जो हम जैसा वेला बंदा होता है वो कहता है भाई जी काश साडी भी कोई GF होंदी, वो सानू भी धोखा देंदी ते असीं भी ओदी याद विच दुखी शायरी करदे। उस वक़्त हमारा भी दिल तो काफ़ी गया, लेकिन क्या करें, हम फिर व्हाट्सएप सहाफ़ी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। इसलिए खैर, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी वो टूट चुकी हैं। इन्होंने जो बैकडोर चैनल पर राब्ते शुरू किए थे, उनका अब तक कोई भी क्लियर जो है ग्रीन सिग्नल वो इनको नहीं मिला। काफ़ी अरसा जब नवाज शरीफ बाहर गया तो मरियम नवाज खामोश रही। उसके बाद जब ये आज जलसे हुए, तो इन्होंने अपना टारगेट पहले एस्टेब्लिशमेंट को किया, फिर इमरान खान की तरफ ये आ गया कि ठीक है, PDM में मुश्तरका फैसला हुआ था
कि अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की जाएगी, बल्कि जो अपने तोपों का सारा रुख है उसका जो है वो सिर्फ इमरान खान पर रखा जाएगा, बिल्कुल ऑन फोकस, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ब्लर कर दिया जाएगा। बैकडोर चैनल राब्ते शुरू हो गए, शहबाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश की गई, चौधरी नसार की एंट्री की खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन अचानक मरियम नवाज ने फिर कह दिया कि अब इमरान खान से कोई बात नहीं होगी, और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बारे में कहा कि आप अभी बच्चे हैं, हमारी जो बातचीत है वो आपसे बड़ों के साथ है। अब कोई तो है ना जितना कहते ना कि खुरा तोड़ उसे लैके गया है, जिन्होंने जब इन्होंने ये बात की है तो एक खुरा तोड़ लैके गया था GHQ तक, तो ये GHQ ते हुंदा होया फिर वापस जाके मुड़िया किथे है रायवंड जाती अमरा। मरे बीबी जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, जितनी मर्जी आप इमरान खान के खिलाफ तहरीकें चला लें, ये पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान में जलसे धरने और तहरीकों से कोई भी हुकूमत नहीं गिरी। वो हुकूमत नहीं गिरी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये तो फिर भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, आप इस हुकूमत को कैसे गिराएंगे। आज उन्होंने कहा कि बेशक हमें सेनेट में एक भी सीट ना मिले लेकिन हम अपनी तहरीक चलाएंगे। और मरियम नवाज का मजीद कहना था कि लगता है PTI के अपने बंदे साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए शो ऑफ हैंड का जो नया शो है ना वो छोड़ा जा रहा है। अभी तो राजकुमारी झूठों की मलका को इतना नहीं पता कि जब भी अब इमरान अब जिस की हुकूमत होती है हमेशा गेम उसी के साथ होती है। अब इतनी छोटी सी बात इनको समझ नहीं आ रही। वैसे जिस यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के साथ इसने ट्वीट किए थे कि एक गया दूसरा आ गया, ये हुकूमत से कोई गरज नहीं है, असल मसला निज़ाम का है, उन्हीं लोगों के साथ आज शायद हकान आबादी भी खड़े थे। और कमर जमान कैरा के बारे में भी मरियम नवाज कह रही थी ए हाथ हिला दो तो तुसी सब मेरा दा स्वागत करो, ये सारे PTM का मुश्तरका कैंडिडेट है, सब इसमें सपोर्ट करेंगे। थूक कर चाटना इसको कहते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जैसा था वैसा चल रहा है, और एंड में यही कंपनी चलेगी और कोई कंपनी कम अज कम अब तक नहीं चल सकती। जो अब तक की सूरत हाल है, जो अब तक की इतलात है, कंपनी यही चलेगी।